सुनो, अब देखो असत्य है कि सत्य है वो बात क्या बात है, ठीक है ना। छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ समझ लो। ओए शांत हो जा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये बोला है ना कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। रुक जा, कैसे ना होता है तुम देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमको देखना है कि पूर्णांक जो है ना पूर्ण संख्या के सदस्य है कि नहीं है। तो देख लो, देखो पहले पूर्णांक संख्या के बारे में। तो देखो पूर्णांक संख्या क्या होता है बुआ, माइनस वाला भी संख्या और जीरो हो गया ना, तो इसके आगे लेंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत। इधर जाएंगे तो +1, +2, +3, +4 और डॉट डॉट प्लस अनंत। और देखो पूर्ण संख्या है, बात मत करो। पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 0 से। 1 2 3 4 4 5 डॉट 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 प्लस अनंत। तो बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देख लो पूर्णांक संख्या के सिर्फ प्लस वाला पार्ट का है, प्लस वाला पार्ट का है पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस वाला पार्ट पूर्ण संख्या है इसमें कहीं। इधर देखेगी ना, जितना माइनस वाला पार्ट है ये पूर्ण संख्या में कहीं माइनस दिख रहा है। तो इसलिए कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है इसका मतलब कैसा हुआ, असत्य अर्थात गलत है। तो कैसे गलत है समझिए ना, कि जो पूर्ण संख्या है वो प्लस में होता है, 0 से लेकर अनंत तक प्लस में। और जो मेरा पूर्णांक संख्या है वो प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब देख लो, इसमें किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, ना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा है ठीक है बुआ, तो टोपी लगा कहा ना आता है। हाँ तो ठंडा लगेगा ना, तो पापा 100 रुपया वाला टोपी ला 100 रुपया ना निकाल दे, ठंडा मारेगा तो ज्योतिष डॉक्टर के सुई घोपने के लिए देंगे। देखो सब कोई समझ लो बुआ, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना कि प्रत्येक पूर्णांक में जितना पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, जीरो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो हमसे बोला कि जितना पूर्णांक है ना वो सब पूर्ण संख्या कहलाता है कि नहीं, तो नहीं कहलाता है। कहा है कि देखो पूर्णांक संख्या हम माइनस में मिलना है, पूर्णांक संख्या टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ना है बुआ, है कि ना है। अब पूर्ण संख्या क्या है, सिर्फ 0 से लेके अनंत तक है, वो भी प्लस में। कहने का मतलब पूर्णांक संख्या के सिर्फ प्लस वाला पार्ट मिल रहा है, लेकिन माइनस वाला नहीं ना मिल रहा है। आई बोला प्रत्येक मतलब सब पूर्णांक संख्या सब मिल रहा है, नहीं ना, सिर्फ प्लस वाला पार्ट मिल रहा है, माइनस वाला नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहें कि जितना भी पूर्णांक संख्या है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ ऐसे क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी पूर्णांक संख्या कोई पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ प्लस वाला हो जाता है, लेकिन माइनस वाला नहीं होता, समझिए ना। चलो देखो इसलिए शुरू आए हम संतर रुक जा, देखो इन नंबर देखो, इसलिए शुरू में सब लिखवाए थे ना, प्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या, आभास संख्या, ये सब लिखवाए थे ना।
शांत हो जाओ बुआ। रणधीर चुप हो जा, चुप हो जा, शांत रहो सब। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो देखो प्रत्येक बात बोलते हैं कि जितना सदस्य है ना, पूर्ण संख्या जितना सदस्य है उस सब प्रकृत संख्या में होता है? नहीं होता है। तो कैसे ना होता है? तो देखो ये पूर्ण संख्या है ना, तो देखो देखो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बुआ? जीरो से होता है ना। जीरो से स्टार्ट हो, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत तक, तो जीरो हो गया, सॉरी पूर्ण संख्या हो गया। अब प्राकृत संख्या देखो, अब प्राकृत संख्या देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से है। तो सब शांत रहेगा कि ना? यहाँ देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट प्लस अनंत, तो देख लो अभी बोला कि प्रत्येक पूर्ण, समझेगा कि नहीं? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो देख लो आई खाली एक से लेकर अनंत तक मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन जीरो नहीं ना मिल रहा है प्राकृत संख्या में, तो इसलिए कहेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है कि प्रत्येक का बात बोला है, मतलब जितना भी पूर्ण संख्या ना सभी को इससे मिलना चाहिए, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या मिला नहीं ना, बोलो ना रे, नहीं ना मिला, तो इसलिए कहेंगे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब नहीं है तो असत है, अर्थात गलत है। रणधीर इधर देखो, छोड़ो ना, हम फिर बाद में जब टेस्ट लेंगे ना और ना बताएगा सब, तो उस समय फट्टा से बचता हुआ देख लो डंटा, ये डंटा है ना, लवो लवो बोलता है। अभी टॉप किया है, सबको मिठाई खिलाना पड़ेगा आपको। दिघवारा में जाके नाम रोशन करके आया है, उमेश सर जी के कोचिंग में पढ़ के फर्स्ट मारे है। चलो कोई बात ना, यहाँ देख लो, अरे वहां नाम नहीं लिया, ठीक है, आपको पता है ना कि कहाँ पर है? आपके चलते हुए भाई का नाम रोशन हो गया है। गांव में टोलों में ढोल पिटाइए गया होगा कि बिकी का भाई सूर्या छोटा दोनों फर्स्ट मार दिए। अच्छा देखो यहाँ पे एफ लास्ट है ना बुआ, एफ वाला सुनो, देखो यहाँ पे प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ध्यान से देख लो। सुनो बुआ, ध्यान समझो, अपने से बताओ सब। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है, सही है कि गलत? सही है सर, सही है। चलो गलत है तो बताइए कैसे? आपको चल गलती लिखा है, गलती है सर, अच्छा ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब वह क्वेश्चन गलत लिखा था, रुक जा, गलती हो गया था ना, देख लो यहाँ पे।
अब क्वेश्चन सही है ना बुआ? हाँ। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं, नहीं होती है। जो में एक में लिखा कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोल दिया प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, नहीं। अब देख लो काहे नहीं है तो समझ गया। क्या कि देखो जो परमेय संख्या है ना, देखो थोड़ा समझ लो, जो परमेय संख्या है जब भी होता है ना तो अंश बटा हर के रूप में लिखाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखाता है, अर्थात पी बटा क्यू के रूप में लिखाता है। जैसे कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, तो जब भी परमेय संख्या आएगा तो बट्टा में आएगा, बट्टा में अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश बटा हर, ठीक है ना, सब अंश बटा हर में आएगा ना। लेकिन पूर्णांक संख्या कौन सी में आएगा? जब भी आएगा तो या तो माइनस, देखो या तो -4, -3, -2, -1 या +1 या +2 या +3 या +... अनंत। मतलब पूर्णांक संख्या जो है बट्टा में नहीं ना आता है, सिर्फ सिंगल आता है अकेला। या तो माइनस में आएगा तो माइनस कोई भी अंक ले लो, -4, -6, -7, -3, प्लस में आएगा तो -1, सॉरी +1, +2, +3 और डॉट डॉट। लेकिन जब भी परमेय संख्या आएगा तो बट्टा में आएगा, तो इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। देख लो यहाँ नहीं होती है तो इसका तो क्या है? असत है ना, और असत का मतलब क्या समझा? गलत, ठीक है ना। अब इसमें एक बार देख लो, क्वेश्चन बनाने के लिए तो बना लेगा, आंसर मिला लेगा, लेकिन देखो एक कंसेप्ट से आएगी ना। अगर आपको जो शुरू में लिखवाए थे अगर वो आपको याद होगा तो ये सब आप बना लीजिएगा। एक बार देख लो, फिर कहीं ना समझ में आए तो हमसे पूछ लो, ठीक है ना। अगर यहाँ ही समझ जाएगा ना तो फिर 10th में पहला चैप्टर जब पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या तो इसमें कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो सर।